नहीं अंदर नहीं अरे वो करो क्यों रोकेंगे अंदर नहीं मैं नहीं मैं नहीं सर इनको बाहर निकालिए इसे बंद करो सर इसे बाहर निकालिए आप इसे चलाओ आप इसे देखो किस तरीके से पुलिस प्रशासन अभी क्या बात इसमें नहीं हमने जब कोर्ट में केस है कोर्ट में केस आज देती है कोर्ट के पेपर दिखाइए ना आप मुझे कोर्ट के पेपर दिखाइए कोर्ट में यहाँ है पुलिस कैसे निकाल देगी मेरे को कोर्ट उस दिन नहीं दिखाते आप एक बात बताइए कोर्ट में निकाला है कोर्ट के ग्राउंड कोर्ट में तो है आप ही बताइए कोर्ट के कागज में कोर्ट में भी नहीं है कोर्ट में जमा नहीं होते उसके और फोटोकॉपी जमा होती है और जमा करवाएंगे भैया आप ले मेरी साहब से बात होगी मैं प्लास्टिक की गुड़िया हूँ जो आज इसे छोड़ के दूसरी शादी करेंगे। 500 लोगों के बीच में शादी करके लेकर गए हैं। मांग में धर्मशाला है ये जो सिंदूर भर के इस तरीके से ये कर रहे हैं। अगर खाना मेरे हाथ का मेरे पति खाना खाएंगे तो मेरी सास ये बोलती है ये जादू टोना करते कि इसके हाथ का खाना नहीं खाना। 20 साल का बता के उसकी दूसरी शादी कराएंगे हम जो ज्यादा दहेज लेकर आएगी। क्यों लगती हो क्यों आई हो तुम क्यों ये नहीं जब आएगी? क्यों नहीं आएगी मामी हूँ मैं इसकी उनकी मामी पैसों को जब यहाँ कोई नहीं बोलेगा तो क्यों बोलेगा तुम बीच में आके नहीं बोलोगी क्यों ना बोलूंगी मेरी बेटी तो है तो मैं बोलूंगी भैया तुम सब मना करिए ना इसे बंद कर दो ना लाइट को मुझे मेरा पति चाहिए। दहेज नहीं दिया तो तुम मेरे को छोड़ के भाग जाओगे। पिछले 1 साल से मैं भाग रही हूँ और ये इतने बड़े वो हैं कि तू भाग ले जहाँ तुझे भागना जो तुझे करना है तू कर ले। पुलिस तो हमारी उसमें है। एक महिला जब शादी करती है तो उसके मन में कई सपने होते हैं अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए। वो सोचती है कि जो भी उसे ससुराल वाले मिलेंगे वो उससे बेहद ही प्यार करेंगे, जो भी पति होगा वो बेहद ही उसकी इज्जत करेगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक महिला मौजूद है जिनके साथ उनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें ज़बरन घर से बाहर निकाल दिया। नमस्कार, मेरा नाम है आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज़ तर्रार। एक बार उसी महिला के साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनके साथ हुआ है। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमारी गोयल है और मेरी मैरिज 23 जनवरी 2019 को अर्पित गोयल से हुई है। मेरे ससुराल वालों ने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। इन्होंने मुझसे मैरिज की थी पैसे के लिए, पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन इनकी इंटेंशन हम लोगों को क्लैरिफाई नहीं हो पाई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही इन्होंने मेरे को मेरे से कभी इन्होंने 50,000, कभी 25,000, कभी 28,000 उस तरीके की रिक्वायरमेंट करते रहे और मैं तब तक वो रिक्वायरमेंट पूरी करती रही। लेकिन इन्होंने परेशान तो जब कर दिया, हद जब कर दी, जब इन्होंने मेरे से वीवीआईपी निवास राजनगर एक्सटेंशन के अंदर मेरे से फ़्लैट की रिक्वायरमेंट इन्होंने मुझसे की। वो पेपर्स मेरे से रखे तो मैंने कहा कि मैं फ़्लैट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाऊँगी। तो तब इन्होंने उसके बाद से मेरे पे प्रेशर बनाना शुरू करा कि फ़्लैट तुम्हें परचेज़ करना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा फ़्लैट की डिमांड वगैरह। मैंने ऑब्जेक्शन किया। मैंने कहा आप अपना इस तरीके से किसी लड़की पे शादी के 2-3-4 महीने बाद ही आप किस तरीके से ऐसे प्रेशर आप वो करेंगे। इन्होंने मेरी इतना परेशान करना शुरू कर दिया। जब इन्हें लगा कि इससे पैसे नहीं मिल रहे हैं, इससे कुछ नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने मेरे को किचन में खाना देना बंद कर दिया। मेरी जेठानी मेरे साथ बदतमीज़ी करती। पति उस वक्त आपके साथ कैसे थे? मेरे पति उस वक्त जब पैसे का नंबर आता था तो मेरे से मांगते थे, डिमांड करते थे कि यसी मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, यसी मेरे को 25,000 रुपये चाहिए, 28,000 रुपये चाहिए। पति क्या काम करते हैं? ही इज़ क्वालिफाइड CS। वो तब भी आपसे पैसे मांगते थे? तब भी मेरे से पैसे मांगते थे। मेरे से मेरा आधार कार्ड मांगते थे, मेरे से पैन कार्ड मांगते थे, मेरे से बोलते थे कि मुझे इस पर लोन लेना है। तो मैंने कहा मैं लोन नहीं दे सकती, ना मैं लोन लूँगी। मैं कोई ऐसा आप भी कुछ काम करती हैं? मैं प्रोफेशनल थी, लेकिन पिछले 1 साल से इन्होंने मेरे को पिछले 1 साल से क्या, जब से मेरी मैरिज हुई है तब से इन्होंने मेरे को इतना टॉर्चर कर दिया, मेरे को इतना टॉर्चर कर दिया इन्होंने जिसकी कोई हद नहीं है। और पिछले 1 साल से मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़कर भागे हुए हैं। मैं हर जगह भाग रही हूँ, मैं पुलिस के पास भाग रही हूँ, मैं सब जगह भाग रही हूँ। मैंने ससुराल वालों से पूछा मेरे हस्बैंड कहाँ है, बट इज़ नॉट गिव मी आ एग्जैक्ट लोकेशन। कोई मेरे को ये नहीं बता रहा है। मैं पिछले 1 साल से सबके पुलिस वालों के हाथ जोड़ रही हूँ कि सर मेरे को मेरे हस्बैंड की लोकेशन बता दीजिए। कोई मेरे को रिप्लाई नहीं दे रहा है। जैसे आपके पति चले गए, 1 साल से वो नहीं आए हैं, तो आपके ससुराल में अब नहीं रह रहे? अब
मुझे इन्होंने पॉलिटिक्स करके इन्होंने पुलिस वालों से मिलकर मेरे को ज़बरदस्ती फोर्सफुल्ली वहाँ से निकलवा दिया। अभी हम वहाँ पे जाएंगे तो एक बार वो आपको अंदर लेंगे कि नहीं? वो मेरे को अंदर नहीं लेंगे। मैं जब भी जाती हूँ तभी मेरे साथ मारपीट करके मेरे को घर से बाहर निकाल देते हैं। पति के जाने के बाद भी मारपीट की गई है। कौन कौन मारपीट करता है वहाँ पर? सभी करते हैं। मेरे जो जेठ हैं, अंकित गोयल है, मोहित गोयल है, मेरी सास है निर्मल गोयल है, मेरी जेठानी खुशबू गोयल, आस्था गोयल। अभी हम आपके ससुराल चलते हैं और एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जैसे कि हमारा चैनल हमेशा से ही दोनों पक्ष दिखाता आया है, तो हम इनके ससुराल के पास पहुंच गए और एक बार उनके ससुराल वालों से भी उन्हीं सवालों के जवाब मांगने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन लोगों ने दहेज के लिए इनके साथ ऐसा सब क्यों किया, इनको इतना प्रताड़ित क्यों किया गया। आइए एक बार चलते हैं। क्या बात है वो? दरवाज़ा खोल दो, अंदर आना है। क्या बात है, बात बताओ। ऊपर अपने कमरे में जाना है मेरे को। नहीं ऐसा नहीं, क्यों? कोई नहीं इस समय। क्यों नहीं है इस समय? मुझे अपने कमरे में जाना है पापा जी। तो बेटे बहस मत करो। नहीं बहस, आप मुझे बताओ, मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रखा है आपने? आप एक बार बाहर आके सवालों के जवाब दीजिए। इन्होंने काफ़ी कुछ बोला है, हमें बस जवाब जानने एक बार बाहर आ जाइए। आपने क्या कारण है मेरे को घर से बाहर निकाल रखा है? मेरे को आप मुझे अपने रूम में रहने दो ना, क्या दिक्कत हो गई है? डोर ओपन करो आप। गेट तो खोलिए कम से कम। आप मेरे को घर में क्यों नहीं जाने दे रहे हो मेरे? अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप आने दो। इन्होंने पुलिस वालों से मिलकर मेरे को घर से बाहर निकाला है। 500 लोगों के बीच में शादी करके लेकर गए हैं। मांग में धर्मशाला है ये, जो सिंदूर भर के इस तरीके से ये कर रहे हैं। अगर खाना मेरे हाथ का, मेरे पति खाना खाएंगे तो मेरी सास ये बोलती है ये जादू टोना करते कि इसके हाथ का खाना नहीं खाना। आपके साथ इतना सब क्यों हुआ? फ्लैट की डिमांड के लिए मैडम। तो देखिए, क्योंकि इन्होंने फ्लैट के पैसे नहीं दिए, उसके बाद से इनके साथ इस तरीके से व्यवहार होना शुरू कर दिया गया इनके ससुराल में। हमने अभी इनसे जानने की भी कोशिश करी कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, तो उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। अभी भी एक लगातार कोशिश कर रही है अंदर जाने की, फिर भी इनके ससुराल वाले दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। किस लिए रोक रहे हो मेरे को घर में जाने से? मुझे कारण बता दो आप मेरे को। आप एक बहू को घर में रहने से किस तरीके से रोक सकते हैं, मुझे ये बता दो आप। मेरे को दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोलो पापा जी। आप कैसे मेरे को रोक रहे हो, आप मुझे ये बताओ। देखिए, फ़िलहाल इन्होंने पुलिस को भी अभी बुला लिया है फ़ोन करके, क्योंकि इनके लगातार कहने के बाद भी वो उन्हें अंदर नहीं ले रहे हैं घर के। इसके अलावा वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, तो इन्होंने अभी पुलिस को फ़िलहाल फ़ोन करा है। पुलिस आती ही होगी, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है आगे। मुझे इन्होंने घर से बाहर निकाल रखा है। मेरे पति को पिछले 1 साल से इन्होंने गायब किया हुआ है। वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, कोई बेदखली नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे को घर में रहने नहीं। और हमने इसे हटाओ, इसमें क्या बात? चलो कोई नहीं नहीं अंदर नहीं आओगी तुम? कोई नहीं नहीं बेटा, कोर्ट में केस लगा हुआ है, हम साथ में है ना। सुनो अंकल जी, हम साथ तो है। आप देख नहीं अरे ये नहीं आएगी, तो ये नहीं आएगी। हमें मार दी बात सुनो। आपसे अगर बदतमीजी करती है जब बात करना। वीडियो भी हमारे पास है। कोई नहीं, हमारे साथ सामने खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए। आग वगैरह देने की कोशिश करती है। हाँ जी, बेचारा दी ना। कोर्ट में क्या चल रहा है? वो सब कागज वही गाजवादी है। किसके पास आ रहा, हमारा भी एडवोकेट अभी आ रहा है। बुला लो एक बार। आ रहा बुला लो, कुछ कोई डाला आ हुआ रहा है कि हम तो आप इन्होंने गिरा हुआ है वो। नहीं कुछ नहीं। आप इन्होंने से गिरा डाला हुआ हुआ है। है। मैंने तो बेदखल कर रखा जी। दोनों बेटे को कर रखा, बेटे के साथ ईदी हो गई। दोनों को बेदखल है। सब पेपर है बेटा, नहीं ऐसा चाहिए, नहीं मैडम, थोड़ी रुक होते जाइए। हैं। दिखा दो। पेपर के टाइम थोड़ी है। अरे आपके पास होंगे अखबार में तो निकाली होगी आपने। हाँ तो कोर्ट में है वो मेरे पास। आपने पेपर में निकलवाई थी। हाँ है। दिखाइए लाइए। हेडलाइन दिखा दो और बेदखल की कागज दिखाइए। अब हम खड़े हैं, आप टेंशन मत लो। अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये अरे मैडम, आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? आप यहाँ खड़े हो जाओ। अरे नहीं, ऐसे नहीं जाओगे अभी। अभी ऐसा नहीं जाओगे, पहले बात कर लेने दीजिए, क्या बात है क्या नहीं, जब उसके बाद आप बताना। ऐसे नहीं अंदर जाओगे। हमने कुछ नहीं किया है। आपको अगर इनकी वीडियो दिखाएंगे ना, अभी आग लगा के वहाँ पे मुझे मार रहे हैं। मेरा जेठ मुझे छेड़ रहा है, मेरा ससुर मुझे थप्पड़ मार रहा है। किचन का गेट बंद कर लिया। अरे मीडिया है, गलत कोई दिखाएगी, दिखाओ इन्हें भी, देखो, प्रूफ दिखाओ। दोनों पक्ष जानना चाह रहे, तभी हम आपके पास आए, वरना मैं इनका दिखा के डायरेक्ट बोल के पूरा आप लोगों को दिखा सकती थी। इसलिए मैं आपके पास लगातार बोल रही हूँ कि आप भी बात कीजिए, क्योंकि हमें आपका पक्ष भी जानना है। ये है ना कि हम इनकी बात पे विश्वास नहीं कर सकते। मैंने जबरदस्ती खोला है गेट, जिससे ये आग ना लगाए। गैस भी जला ली इसने।
मैंने बहुत मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी यहाँ पर, मतलब पुलिस वाले आए हुए थे 5-6, सबके सामने तबीयत तो कह रही थी, बाहर जाके कहती है ये तो ड्रामा दिखा रही है। किसी ने नहीं कहा दूसरी शादी के लिए भाई मार दिया एक बच्चा इन्होंने एक बच्चा मार दिया, ये जिठानी इसने और इन्होंने ये मेरे से बोलती है, देखो सर मेरे से बोलती है, मेरी बात सुनो ये मेरे से बोल रही थी मम्मी जी 1 डे से ही हमारा मतलब नहीं है कुछ भी। आप ये देखो आपके सामने इस तरीके का व्यवहार है तो आप सोचो कि पीछे क्या करते हैं। मैं ये बात को झूठ नहीं बोल रही हूँ, 1 डे से ही ये मना कर दिया कि मेरा कोई मतलब नहीं है उससे, कहती है मेरा बच्चा दे दो और मैं लेके चली जाऊंगी अपनी माँ के पास। मैं ऐसा कुछ बोला? ऐसा शक्ल भी नहीं देखने दूंगी बस। ऐसा कुछ भी नहीं है, इन झूठ लोगों बोलने ने की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ वो सच है। आपके कहने से सच कैसे हो जाएगा माता जी? नहीं बहस नहीं कर आप रही, छोड़ इन्होंने दीजिए, बोला है कहानी है ये। मुझे ये एक सब बच्चा दे दे, बच्चा लेके अपनी माँ के पास चली जाऊंगी, उसके बाद मैं तेरी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी उसको। आप एक बात बताओ, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इस तरीके से 1 डे से ही मेरा मतलब नहीं है उससे कुछ भी, ये बोलती है मेरे से। आप पड़ोसियों से पूछिए, आप पड़ोसी, इन्होंने पड़ोसी मेरे सामने से तो नहीं बोलेगी ना इस इन्होंने बात को। फ्लैट मांगा। चैती आठे के दिन देवी का दिन था। बताओ आप कितने दिन बाद आई यहाँ पर? भैया मैं यहाँ पे नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। नहीं, मेरे मैं को सुन रहा हूँ आपकी, ये मैंने बार पूछ रहा बार हूँ कितने दिन ये बाद बार बार मारपीट करके मेरे को घर से बाहर निकाल देते कितने हैं। दिन हो गए आप जब आए यहाँ पर आज? मैं 5 मार्च से अब आ रही हूँ, 5 मार्च से अब आ रही हूँ। तो भैया आप कहाँ है? सब पता है, बिल्कुल। भैया जिस दिन से क्या, उस दिन से पता है, लेकिन अपने मुंह से ना बोलो। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरे हस्बैंड कहाँ है, मेरे को कंपनी का बात नाम होती है बताओ। रोज, मैसेज पे भी बात होती है, मेरी बात मैसेज पे भी बात होती है, वैसे भी बात होती है। रात को टाइम कुछ नहीं है इनका बात करने का, रात को भी दिन में भी। इन्हें पता है, इन्होंने बेदखल करा है, इन्हें सब पता है, इन्हें सब कुछ पता है। रोज बात होती है, रोज कई बार बात होती है। पता है, ये इन्हें सब कुछ पता है। अब क्या चाह रहे हैं आप? मुझे अपने पोर्शन में रहना है, इन्होंने किस लिए निकाला? मुझे अपने पोर्शन में रहना है, मुझे ऊपर रहना है। जी खुशबू गोयल मैम 112 नंबर सर मैंने मिलाया, आपको आईजी सर के यहाँ से फोन आया होगा। हमारे पास है, 1 मिनट। हाँ हेलो मैसेज आया हो दिखाना। खुशबू जी खुशबू गोयल मैंने की थी कंप्लेंट। कोई आप वो डॉक्यूमेंट दिखा दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम वैसे क्योंकि आप मतलब आप भी 5-6 जने आए थे, उनके साथ में गई है, उसके बाद में ये घर नहीं आई, ने हम अंदर नहीं रहने देंगे अभी। जब मतलब आपने इतने भेजा था गंदे तो क्या इल्जाम पुलिस लगाई है। उसमें भेजा था? हाँ जी? पुलिस उसमें भेजा था आपने? हाँ हाँ, आई थी 2-3 जने अपने साथ लेके गए हैं। अच्छा उनके साथ। हाँ, सामान तो लेके लिखा पढ़ी में गए होंगे? उन्होंने मना कर दिया था। अच्छा सामान लेके अपने उनके साथ गई है, वो जबरदस्ती लेके गई है। कोई नहीं, अभी चौकी इंचार्ज साहब आ रहे हैं। वो वाली रिकॉर्डिंग दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए वो चार्जिंग खत्म हो गई तो जरा चार्ज हो रहा है, फिर हम दिखा देंगे, रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे और मतलब लड़का, दूसरा लड़का भी मतलब रोटी लेके बैठा था। अभी चचेरी नंद का आपने व्यवहार देखा मैडम? आपने देखा चचेरी नंद का वो हमारे व्यवहार साथ देखा? रहती नहीं, हमें मतलब नहीं है उसके। इनके अब मतलब नहीं है, इस वजह से वो आप पूरे मीडिया को देखा गाली देते हुए गए, आपने देखा, आपके सामने की बात है, गाली देते हुए चचेरी नंद और देवर गए हुए हैं। इनका वैसे मतलब नहीं होता, जब सारा पुलिस आ जाएगी पूरा का, अगर यहाँ पे वीडियो आए, आप कैमरामैन आ जाएंगे, चैनल्स आ जाएंगे, तो इन्हें कोई मतलब नहीं है। हाथ सीधा कीजिए मेरा, आप हाथ सीधा कीजिए। मैडम, इन्होंने हम डॉक्टर नहीं नहीं, इन्होंने कौन लगती हो? हैं? क्यों लगती हो? हैं? क्यों आई हो तुम? क्यों ये नहीं जब ये मना, आएंगी? ये मना मामी क्यों हूँ। नहीं आएंगी? मामी हूँ मैं इसकी, उनकी। मामी पैसों को जब कोई नहीं बोलेगा तो क्यों बोली हो तुम बीच में ना आके? बोलूं? नहीं बोलो तुम। क्यों ना बोलूंगी? मेरी बेटी तो है तो मैं बोलूंगी। देख रहे हो आप किस आई समझ में? भैया तुम सब मना करिए ना, इसे बंद कर दो ना लाइट को। आप शांत रहो ना, शांत जब एक तो बेटा गायब कर दिया, ऊपर से पता नहीं इसका काम का घर वाला। मैं मामी हूँ इसकी। मामी का क्या हक है घर में आने का? क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छी है, नहीं उन्होंने है। भेजा वहाँ पे। मैं यही रहूंगी। इन्होंने मैंने कहा किसी का बोलने का हक नहीं है हमारे बीच में, तो तुम मामी कौन होती हो? अच्छी है। बोलने वाली। चुप रहो, बोलूंगी मैं। तुम चुप रहो, इन्हें कैंडल को कहनी है, कैंडल कह के आए कैंडल। घर से बाहर निकालेंगे और मेरे घर वाले बोलेंगे भी नहीं। पता कर दिया, इनको दूसरी शादी करेंगे। कैसे कर लेगी दूसरी शादी तुम? किसने क्या बोल दिया? हैं? हैं? ये जितने झूठे इल्जाम लगाती रहेगी, मतलब तुम इस सब बातों का यकीन करते रहोगे? करते क्या रहोगे? हैं? ये ये सब बातों का यकीन करोगे जो झूठ पे इल्जाम लगा रही है? लड़का हमने इसे परेशान करके घर से निकाल दिया, है इसे परेशान करके घर से निकाल दिया। तुम्हें नहीं पता कहाँ है? नहीं पता, जब हमें पता नहीं थी। तुम्हें इसने पता है? इसको भी पता है, हमसे पहले इसको पता है। कब बोली थी तुम्हें पता है लड़का कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ पर है। हमें तो लड़का ढूंढ के दो। इस जगह बैठ के खुद बताया हमें। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो लड़का मंगवा दो बस। मुझे मेरा पता
चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। बस मुझे 1 साल हो गए बिना पति के रहते हुए यहाँ पर। 1 साल से मैं परेशान हूँ। चुप, बिल्कुल, मैं तुमसे नहीं बोल रही। मैं तुमसे नहीं बोल रही थी। देखो चुप रहिए। मेरे बच्चे बोले क्या तुम नहीं लेके आई हो? देखो आप, तो खाना ये क्यों देती है इतने दिन से? इसने क्यों नहीं दिया? ये पैदा शादी क्यों करी फिर? सुनिए मेरी बात। कर देगी, शादी करी हमने, हाँ, शादी करी। सब गृहस्थी ठीक से चलती। अगर ऊपर इसके इनको नहीं अलग कर दिया, खाना पीना कपड़े धोने, ये तो मेरी बहन जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप। अगर आप इन्हें समझाती ना तो ये दिन नहीं आता। मेरे से मांगोगे ये दे देगी। ये क्या नाम है, तुम धन दौलत मांगोगे ये दे देगी। पति का फर्ज निभाएगी। मेरे मांगेगी तो सब कुछ दे देगी तुम्हें ये। मेरा चीज मांगा है, एक पैसे का मतलब नहीं है, 1 पैसे का। झूठे झूठे किसी बात का भी काम कर लो। बेटा क्यों तुम परेशान हो रही हो? 1 पैसा नहीं। विजेंद्र है। आज विजेंद्र कुमार। आपके पति का नाम विजेंद्र? हेलो, आप तुम उसका पति बुलाओगी बस। हाँ जी हाँ जी। इसने भेजा जी, आप पति को तुम बुलाओगे। इसने ही भेजा। कहाँ पे है? नाइजीरिया में रोज बात होती है, परसों ही बात हुई है इनकी। किससे होगी रोज? रोज बात होती है इनकी। नहीं हुई बात। अरे कम्बो वाली बेदखल कर रोज रोज बात आजा बाहर करती बाहर। है। ऐसा है मैं बस। वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो बेटों की शादी नहीं होती, जब बेटों की शादी हो जाती है जब जब बहुओं को भगवान लगते हैं। हम तो है ही नहीं, है बहुत आराम दिया है, हम तो है नहीं। अब क्या पता तुमने कितना धन दौलत दिया होगा इन्हें। अच्छा, क्या नाम आपका? खुशबू गोयल सर बाहर मीडिया को बुला के वीडियो कर लेना तो उसके बाद कर लेना। बाहर ऊपर। आप उनको भी जाने दीजिए। धक्का नहीं, चाचा, चाचा। धक्का नहीं दे सकते। धक्का नहीं, बैठ बैठ जाओ पीछे आप। होकर पहले बात करो। नहीं मैं धक्का नहीं देना, बैठ जाओ आप, मगर ये सब बंद करो। हाँ, बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से। क्या नहीं करते? कमाती नहीं, स्कूल में जा रही है। घर से बाहर निकाला। नहीं, 5 माह 2 ऐसे कमाए थे। नहीं अंदर नहीं, नहीं अंदर नहीं, तो नहीं, अरे वो नहीं, बाहर करो। नहीं, अंदर नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, सर इनको बाहर निकालिए, इसे बंद करो, इसे बंद करो, सर इसे बाहर निकालिए। आप इसे चलाओ यहाँ पे, आप इसे देखो किस तरीके से पुलिस प्रशासन अभी क्या बात होती है इसमें? कर रही है। नहीं, हमने साथ में निकल गए थे। पुलिस है तो सही भैया, एक पैसे से जब कोर्ट में केस है, कोर्ट में केस को दिखाओ ना, आज देती है। आप मेरे को कोर्ट के पेपर दिखाइए ना, आप मुझे कोर्ट के पेपर कोर्ट के दिखाइए। पेपर कोर्ट में यहाँ है। पुलिस कैसे निकाल देगी मेरे को? कोर्ट उस दिन ऐसे समय के हुए भी बाहर चले गए थे। नहीं, नहीं दिखाते हैं। आप एक बात बताइए, अगर कोर्ट ने निकाला है मेरे को, कोर्ट के कागज कोर्ट में तो है। आप ये बताइए। तो कोर्ट के कागज में कोर्ट में नहीं है। ओरिजिनल जमा नहीं होते उसमें। फोटोकॉपी जमा होती है। ओरिजिनल मत लाओगे। भैया आप ले मेरी हिसाब से बात होगी। एसपीआर साहब ने कहा कि इन्हें और आप भी वहीं आ रहे मौके पर। आप नहीं उठाते। नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं तो बात कराई। सर मेरी बात सुनिए, मेरे बेटा साथ मैं हर बार ये होता है। ऐसे साहब भी बाहर कर गए थे उस दिन। सर मेरे साथ हस्बैंड को ऐसे साहब भी बाहर कर गए थे इन्हें। उसके बाद भी इन्होंने जो 12 आदमी के नाम रिपोर्ट बेटा ये सब क्या बात है? 12 आदमी नाम रिपोर्ट दर्ज है, झूठी जब तुमने गायब करा धमकी दे रहे हैं कि मेरा भाई कोर्ट डीएम ऑफिस में है। बस हमें तो आदमी चाहिए बस। आदमी ना चाहिए, तुम्हें चाहिए। अरे पापा जी हमें चाहिए आदमी बस। तो इन्हें तो बात करनी है फिर, ये रोज बात करती है, रोज बात करती है ये, इन्हें तो बात चाहिए। बस रोज बात करती है ये। काका को मुझे रोज एक बात करती हो फिर। हाँ, रोज बात करेंगे थाने ले जाने। रोज। नहीं आज कमो दीदी आज मिलेगा मिलेगा मेरे से हर बार घर से मेरे से पुलिस वाले बाहर निकालते हैं। शादी करने से नहीं देख सकता। जो ये वीडियो में आग देती हुई गई थी पूरे घर में, वो वीडियो दिखाओ ना 18 जनवरी की। अर्पित नाइजीरिया नौकरी कर रहा वो, नाइजीरिया नाइजीरिया नाइजीरिया। महिला थाने में वहाँ लिख कर देकर आए हैं कि मैं अपने लड़के को बुला रहा हूँ। आज मार्च चली गई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने हो गए हैं, अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं। आप क्या कोई लड़की 10 दिन भी अगर अपने हस्बैंड के बिना रह जाएगी और ये बिना बताए, और आप इनका वो देखिए वीडियो कॉल देखिए आप, और आप एक बार यहाँ पे घर और देखिए। नहीं, आप घर पे
नहीं नहीं अंदर नहीं जाना होगा। नहीं, ये वहाँ पे एक परिवार और है, एक फैमिली और है, सब इकट्ठे होके ऊपर चढ़ाई करते हैं। आप एक बार वो तो देख लें। बेटे जब इतनी परेशानी है तो अपने हस्बैंड के साथ बाहर क्यों नहीं रहती तुम? खर्चा हम देंगे किराए का, अपने हस्बैंड के साथ रहो, माँ दोनों को खुश रहो। मेरे हस्बैंड 1 साल से नहीं है। मेरे कहाँ है मेरे पति? मुझे बता दो पापा नहीं जी। दीदी मैं तुम्हारे से रोज बात होती है। क्या कंपनी है? बेटे, कौन सी कंपनी है? आप मुझे क्या पता, मैं क्या पढ़ा हूँ इतना? अच्छा, ये नहीं मैं पता क्या कि वो पढ़ा कहाँ हुआ पे हूँ? है? आप ही बताइए, इन्हें कंपनी का नाम नहीं पता? मैं क्या पढ़ा हुआ हूँ इतना? ये नहीं पता, इन्हें मुझे कंपनी पता का नहीं है। नाम नहीं पता, वो मैं कहाँ कोई- रह रहे हैं ये नहीं मैं कोई पता। इंटरफेयर करता हूँ? आपने ये बात बोली? मैं कोई इंटरफेयर करता हूँ? उधर आओ, नहीं उधर नहीं, उधर मैं खड़े होकर बात करो उधर। सुनिए, अब वहाँ बैठिए आप, नहीं, वहाँ बैठो मैं- तुम, बैठो वहाँ बैठिए आप। आज या कल को बुला दो, छुट्टी तो नहीं, नहीं निकालनी है। ये क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं 3 महीने हो जाए, 1 बरस हो जाए, 2 बरस हो जाए, 3 बरस हो जाए। आएगा आएगा, चिंता मत करो, आएगा। 3 महीने हो जाए, 1 बरस हो जाए, 2 बरस हो जाए, 3 बरस हो जाए, वो आएगा ही नहीं। और तेरा इस घर में कुछ नहीं है, तू अपनी दूसरी शादी कर ले, वो अपनी दूसरी शादी करेगा। ऐसा बोला है? अरे बेटे मैं कह सकता हूँ, ये रिकॉर्डिंग है इनके पास, बूझिए आप, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करती है। ये मेरे फोन पे बात करती थी कि मेरे पर रिकॉर्डिंग होती नहीं थी, और ये रिकॉर्डिंग सब करती थी। रिकॉर्डिंग होगी इनके पास सब। नहीं, तेरे एक हाँ तो हमने इसको बुलाया था, हाँ तो आप किडनैप कर लो। तेरे ही गहनों से मैं केस लड़ूंगा। तेरा इस घर में तेरे इस घर में कुछ नहीं है, तेरा इस घर में कुछ नहीं है। और ये क्या कहते हैं, अभी तो आएगा जब ही जाएंगे। ऐसी एक रिकॉर्डिंग मेरे पास और है। और एक बात और बताना चाहेंगे हम आपको, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया मेरे हस्बैंड पर भी, मेरे हस्बैंड ने छेड़छाड़ करी। आप ये बताइए, घर में पत्नी मौजूद है तो क्या किसी पति की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो दूसरी औरत पे हाथ छोड़े? आप बताइए। हम लोग यहाँ बैठ के खाना खाए, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे, एक गस्सा तोड़ा था बस। और इन्होंने पापा जी से बदतमीजी करी इसने, तो मेरे हस्बैंड ने बस इतना की कहा कि फ़ोन मिला दो 100 नंबर पे। तो बस इन्होंने तुरंत ही बाल खोल लिए और रोना शुरू कर दिया कि तुम क्या मिलाओगे, मैं मिला रही हूँ। और किचन में घुस गई। किचन में मेरा छोटा बच्चा, आपने देखा लड़की मेरी घूम रही, उसकी बॉटल उबल रही थी। आप बताइए, किचन में वो घुस गई, आग लगा ली थी, तो इल्ज़ाम किस पे आता? हम पे आता नहीं, हमने कुछ नहीं किया इसके साथ। एक चीज़ और कहे जा रही है, उनको मारा। अर्पित भैया जो उनके हस्बैंड है, किसी काम से गए थे उनके पास अपने पैसे मांगने, वो आदमी इससे बात कर रहा था रात को 11:30 बजे। रात को 12 बजे तो बात करता है। इन दोनों का क्या मतलब है? दोनों का बात करने का वो मना करता है कि इनसे बात मत करो। हम क्यों जाएं? हम घर में नहीं जा रहे अंदर, हम बाहर बैठे हैं। बाहर बैठना तो कोई अलाउ हुए हैं, इलीगल नहीं है। बस हमें तो लड़का चाहिए। बस बाहर बैठना तो कोई इलीगल नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं बाहर पे। आप लड़के की आज हमें रिपोर्ट दे दो कि क्लियर सी बात है कि आपका लड़का कहाँ है। पिछले 1.5 साल से जन्माष्टमी वाले दिन थाने में एक दिन पेशी हुई थी, एक दिन 1 घंटे के लिए बुलाया था सर ने, समझाया था, अगले दिन भाग गया, फरार हो गया। ये बताते नहीं, इनसे बात होती है, सब होती है। क्यों नहीं भेजता लोकेशन अपनी लाइव? नहीं भेजता, ना अपना वीज़ा देता, ना पासपोर्ट देता। क्यों नहीं देता? राइट नहीं है। हम तो नहीं कह रहे, क्या पता इन्होंने मार के डाल रखा हो, किडनैप कर रखा हो, क्या पता है इस चीज़ आप का? सुनिए, ही इज क्वालिफाइड सीएस। नहीं सुनिए, ही इज क्वालिफाइड सीएस। जब मेरा वॉइस कम्युनिकेशन होता है, मैं हम लोगों के इंग्लिश में वॉइस कम्युनिकेशन इंग्लिश में बात होती है, तो कहता मेरे को हिंदी में बात कर। मुझे डाउट है, मेरे बड़े जेठ ने उनका मर्डर करा दिया है, उनका किडनैप करा दिया है मेरे जेठ ने। बन रहा है, हक बनता है ऊपर रहने का। मेरे को पूरा डाउट है कि मेरे जेठ ने मेरे हस्बैंड को किडनैप कर रखा है या उनको कुछ मर्डर कर रखा है। मुझे मेरे पति चाहिए, मुझे आप हमें दे दो। मुझे मेरे पति चाहिए। 4 बार हम आ चुके हैं, आए हैं पहले भी 4 बार हम आ चुके हैं। 4 बार इन्होंने क्या हुआ है, 1 मिनट बंद करो। 4 बार इन्होंने ये कहा है कि हम आज दे देंगे, कल दे देंगे, करते करते 1 से 1.5 साल हो गया। क्यों नहीं है? आप भेज दो रिपोर्ट। अरे एक बार बोल दे जरा। भैया वो कह रही है कि जेठ ने और परिवार वालों ने किडनैप करवा के मार दिया आपको। आप इन्हें बता दीजिए आप कहाँ पर हैं। वो कह रही है कि जेठ ने और परिवार वालों ने मुझे किडनैप करवा दिया, आपको मार दिया है। आप एक बार देख लीजिए।
सर आप इतने टाइम से कहाँ हैं अपनी बीवी के बिना? हेलो सर, सुन रहे हैं आपको? मैं नाइजीरिया में हूँ, नाइजीरिया में कहाँ नौकरी करने आया हूँ। नहीं, आप कहाँ रह रहे हो नाइजीरिया में? नाइजीरिया में जॉब करने आया हूँ। कौन जॉब सी करने नाइजीरिया में जॉब करने आया हूँ। कंपनी का नाम क्या है आपकी? कंपनी बता दो मुझे। पहले तो बता, अनजान आदमी की किसके साथ गाड़ी में बैठ के मेरठ आ गई आप और फिर वहाँ तक क्यों गायब हो गई? मुझे कंपनी का नाम बता दो, कौन सी कंपनी में हो? बोल रहा है क्या? आप सुनो, जान से मर नहीं मरा नहीं, हुआ बोल रहा है क्या? आप कौन सी कंपनी नहीं, ये बड़का बोल रही है। आप अपनी कंपनी का मरा हुआ बोल रहा है लड़का। आप कंपनी का नाम बता दो, कौन सी कंपनी में हो? कौन सी कंपनी में पहले जॉब तो कर- बता, तो किस आदमी के साथ गई थी? देख रहे हैं आप पहले तो बता, तो आप आदमी भी के आप साथ देखिए, गई। सर आप पूछ लीजिए कौन सी कंपनी में, मुझे कंपनी बता अरे कहाँ पर हो भैया आप? हेलो, नाइजीरिया में सर नौकरी करना आया हूँ। नाम बताइए कंपनी का। कंपनी का नाम बताइए आप। थाने में दे रखा है कि मेरी कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा अभी। पहले तो बता, मर्जी के बताना जावे किसी को। गाड़ी में बैठ के उसकी। ये कहाँ पड़ता है? कंपनी का नाम मैं ये बोल रहा हूँ, पहले ये बताइए कि किस अनजान आदमी के साथ गाड़ी में बैठ के गई हो, वहाँ से 15-20 दिन 25 दिन को गायब हो गई। कहाँ गई थी पहले ये बताओ मुझे। ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ? ये भैया, ये दिस इज ये दूसरी लड़की के साथ लिविंग इन रिलेशनशिप में है। ये मेरे को क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं। आपके सामने मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे बता दें कौन सी कंपनी में है। ही इज़ नॉट क्लैरिफाइड दैट कि इन विच कंपनी आई एम वर्किंग देयर। कुछ नहीं बता रहे हैं। मुझे कंपनी का नाम बता दीजिए। 1 साल से मैं परेशान हूँ। मुझे 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 मेरा पति चाहिए। मुझे अपने पति के साथ रहना। मुझे कंपनी का नाम बताओ। यू हैव टू नीड अ क्लैरिफाई। तुम्हें जरूरत है कि तुम पिछले 1 साल से किसके साथ रह रहे हो। आप पूछ लो सर, कंपनी का नाम पूछ लो। आप कंपनी का नाम पूछो। आप किस अनजान आदमी के साथ तो गई थी, मेरठ से आ गए और वहाँ से 15। अरे आप घर पे आ सकते हो? कंपनी का सर मैं तो अभी नौकरी पे हूँ। मैं कब आओगे घर? रुक जाओ। मैं तो नौकरी पर हूँ। मैं जब तक मेरी कंपनी की मुझे नहीं भेज पाएगी तो मैं तो बंदा हूँ। आएगा नहीं चलो, सर। ले ले, आप ले। सर कंपनी आप नहीं, आप नहीं आप मुझे मेरे पति चाहिए। कौन सी कंपनी में हो आप? कौन सी कंपनी में हो? चलो आप ये बताओ, मैं कौन सी कंपनी में हूँ? मुझे ये बात बताओ, किस कंपनी में हो? मुझे कंपनी का नाम क्यों नहीं बताते हो कि उस कंपनी में हूँ? मुझे लाइव लोकेशन क्यों नहीं भेजते हो? मुझे कंपनी का नाम बताओ। कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम बताओ। यू हैव टू नीड अ जस्टिफाई। तुम 1 साल से किसके साथ रह रहे हो? तुम्हें बताना है, मुझे नहीं बताना। तुम मुंह काला तुमने कहा। तुम किसके साथ रह रहे हो? आप देख, दिस इज द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है। वीडियो बना जरा, वीडियो बना। मुझे मेरा पति चाहिए। मुझे कंपनी, कौन सी कंपनी में हो? क्या नाम है कंपनी का? मुझे कंपनी का नाम बता दो। पहले मुझे उस आदमी का नाम बता। तो सबसे पहले ही घर पे ना रही तो कहाँ रहती थी? साल भर से तुम गायब हो। साल भर से अर्पित तुम गायब हो। मुझे क्यों नहीं साथ में लेकर गए हो? मुझे क्यों छोड़ के? मैं गाजियाबाद मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं दिल्ली मीटिंग में जा रहा हूँ। ये झूठ बोलकर घर से सडनली गायब हो गए हैं। नौकरी करना, मुझे नौकरी करना गायब नहीं होता है। नौकरी करना आया हूँ। मुझे कंपनी का नाम नौकरी करने में आप कभी देखिए मैडम, आप ही देखिए सर, आप भी देखिए। इतने टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ ये पूछने की कंपनी का नाम क्या है, बट बताने के लिए तैयार नहीं कि कंपनी में कौन से है। मुझे पूरा अंदेशा है कि ही इज लिविंग इन इंडिया। ही इज नॉट प्रेजेंट इन नाइजीरिया। ये किसी लड़की के साथ ये गायब है। मुझे कंपनी का नाम बता दो। मैं पत्नी हूँ। मैं इस जन्म में तुम मेरे पे जो डिवोर्स देने का प्रेशर बना रहे हो, मैं तलाक नहीं दूंगी। ये मांग में सिंदूर 500 लोगों के बीच में जो तुमने भरा है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। ये धर्मशाला नहीं है। मुझे ये बताओ कंपनी का नाम क्या? जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगी तो मेरे से क्यों पूछ रही है? फिर तू किस आदमी के साथ गई थी गाड़ी में बैठ के, अनजान आदमी के साथ? 25-25 दिन को तू गायब हो गई और तुम रही कितने दिन करते? तुम्हें बताना है। नहीं, तुम्हें बताना। ये भी आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, कितने दिनों के लिए गायब थे क्या?
ये सब बकवास है, सब झूठ है, कुछ ऐसा नहीं है। सर आप अपनी बीवी को अपने साथ क्यों नहीं लेके गए, अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं लेके गए? आप इतना बता दो, आप इन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? मुझे कंपनी का नाम बताओ ना, कौन सी कंपनी में हो? मुझे कंपनी का नाम बताओ, मुझे कंपनी का नाम बता दो, कौन सी कंपनी में हो, मुझे नाम बता दो। तुम्हें बताना, यू हैव टू नीड अ जस्टिफाई। तुम पिछले 1 साल से किसके साथ रह रहे हो, तुम्हें बताना है। शादी करके गए हो, प्लास्टिक की गुड़िया हूँ मैं प्लास्टिक की गुड़िया हूँ जो आज इसे छोड़ के दूसरी शादी करेंगे। 26 साल का बता के दूसरी शादी करेंगे। दहेज नहीं दिया तो तुम मेरे को छोड़ के भाग जाओगे। फ्लैट नहीं दिया तो मेरे को छोड़ के भाग जाओगे तुम। मैं अगर फ्लैट नहीं दिया तो तुम मेरे को छोड़ के भाग जाओगे। किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो तुम? मुझे खाने का खर्चा मुझे नहीं देना। खाने कहाँ रह रही है, खाने का खर्चा मुझे नहीं देना। कपड़े कि तेरे पास है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी का नाम क्या है वो बताने के लिए तैयार नहीं है। और ही इज वर्किंग इन नाइजीरिया। जब राजकुमार सब कुछ कर रहा है तो राजकुमार के पास रहना, तो राजकुमार के पीछे भाग जाओ। मुझे मेरे पति के साथ रहना है। मुझे भाई है मेरे भैया है मेरे। उससे बोलता है कि राजकुमार बच्चा देगा तेरे को। सगा भाई बहन को बच्चा देगा क्या? बताओ आप, सगा भाई बच्चा देगा क्या? मुझे कंपनी का नाम मुझे सर कंपनी का नाम पूछ लो आप। कंपनी कौन सी कंपनी में, मुझे कंपनी का नाम पूछ दो आप। कौन सी कंपनी में आप बताइए मैडम। कंपनी का नाम बताने के लिए तैयार नहीं है, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। मेरा सारा सामान ऊपर है। ये क्या तरीके हैं इन्होंने लड़की के। मैं हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि इस तरीके से लड़कियों के साथ होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए इस तरीके से सर कुछ कीजिए। हम वोट देते हैं सर, आपको वोट देते हैं। हम लड़कियों को, महिलाओं के लिए इतने कानून बना रहे हैं आप। इस तरीके के कानून होंगे कि हम लोगों को इस तरीके से पति छोड़ के भाग जाएंगे। मैं इतनी बार से पूछ रही हूँ कि मेरा पति है कहाँ। मेरे को पति ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। सारा का सारा गहना लेकर बैठे हुए हैं, सारे जवाहरात लेके बैठे हुए हैं। मारपीट करके सारे इकट्ठे होके मारपीट करके घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से, आपने सर इतने नियम बनाए हैं, इतने कानून आपने लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाए हुए हैं। आपकी बेटियों के साथ, आपकी बहनों के साथ ये सब हो रहा है सर। तुम बताओगे तुम 1 साल से किसके साथ रह रहे हो? ऐसे निकाल दोगे घर से? शादी नहीं करके आए हो, मांग में सिंदूर नहीं भरा है तुमने। मेरे मांग में सिंदूर भरा है, 7 फेरे ले हैं, इतना दहेज मांगा है तुमने मेरे से, इतने पैसे लिए हैं तुमने, सारे गहना इन लोगों के पास, इतनी उत्पीड़ना, इतनी मारपीट, इतना सब कुछ करने के बाद एक्सीडेंट करा दिया। हाथ सीधा नहीं होता। मेरे को तुम्हें बताना कि तुम कहाँ रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो। कंपनी का नाम मीडिया वाले पूछ कर थक गए हैं, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वाले पूछ कर थक गए हैं, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। पत्नी हूँ मैं, वाइफ हूँ मैं वाइफ हूँ। कोई सड़क पे चलती फिरती नहीं हूँ, फेरे लेकर घर में आई हूँ। यही है कि अनजान आदमी के साथ गाड़ी में बैठ के तुम्हें बताना है ना तुम किसके साथ रह रहे हो। तुम्हें बताना है किसके साथ रह रहे हो। मैं तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हूँ, मैं तो अपने परिवार के बीच में हूँ। इस तरीके से छोड़ के भागने से, इस तरीके से कब तक भागोगे? मैं जंतर मंतर पे जाऊंगी, मैं सड़क पे बैठूंगी, मैं यहाँ पे बैठूंगी, मैं डीएम कार्यालय में जाऊंगी, मैं लखनऊ जाऊंगी। मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। तो देखिए अभी आपके सामने हम दोनों पक्षों के साथ जुड़े, पूरा हमने हंगामा देखा, कितना ज़्यादा हंगामा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने अपने पति को भी वीडियो कॉल करी, लेकिन उनके पति ने एक बार भी उन्हें नहीं बताया कि वो कहाँ पर हैं और किस कंपनी के साथ वो नौकरी कर रहे हैं, जिसके कारण जो है ये काफ़ी परेशान है। इनकी यही मांग है, इनके पति जल्द से जल्द इनके पास आ जाएं, क्योंकि वो उन्हें तलाक दे के नहीं गए हैं, बल्कि
शादी कर कर ऐसे ही छोड़कर चले गए, जिसके बाद ससुराल वालों ने भी बेटा और बहू दोनों को बेदखल कर दिया है। और हमने भी खुद देखा कितना ज़्यादा हंगामा हुआ है। तो इनकी यही मांग है कि इन्हें जो है सहायता चाहिए। फिलहाल पुलिस भी मौके पर आई थी और पुलिस ने जो है अभी वादा किया है कि वो उन्हें सहायता देंगे, पति की लोकेशन निकलवाएंगे। तो अब देखना बाकी ये होगा कि आखिर उनके पति नाइजीरिया से, जहाँ बताया जा रहा है कि वो नाइजीरिया हैं, तो नाइजीरिया से वापस आते हैं कि नहीं, इनके साथ जो भी मैटर है वो सुलझाते हैं कि नहीं। अब आप भी देखिए इस मामले में कितना गलत इनके साथ हुआ है कि एक पति ने इनके साथ शादी कर ली, उसके बाद कहीं और ही चले गए अपनी नौकरी के मकसद से और इन्हें यहाँ अकेला छोड़ गए। आपको बता दें कि तेज तर्रार की टीम के जाने के बाद राजकुमारी जी को अब इंसाफ मिल गया है। साथ ही पुलिस की मदद से उन्हें ससुराल में भी रहने दिया जाएगा। अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।